ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने बताया कि हिमाचल की बहुचर्चित पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना, जो कि कुछ 5 वर्ष से लंबित है, 2015 में माननीय तत्कालीन सांसद शांता कुमार द्वारा घोषणा की गई थी, परंतु आज तक ये केवल आश्वासनों तक सिमट कर रह गई है और अभी तक अपने शुरू होने को लेकर बाट जो रही है। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी संस्था द्वारा पिछले वर्ष इस महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करवाने हेतु केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष नूरपुर के चौगान ग्राउंड में लगातार 17 दिन तक अनशन किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था और संस्था की जो मांगे थी उन्हें लिखित में माना गया था। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिवालय से हमें अब तक 3 पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें सरकार को ये आदेश दिया गया है कि वे जल्द पठानकोट मंडी परियोजना के प्रभावित लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान करें। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से भी हम अब तक 4 पत्र प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने लिखित में पठानकोट मंडी परियोजना को शुरू करने वाले आदेश दिए हैं और ये साफ साफ लिखा है कि मुआवजे की रकम फैक्टर 1 के हिसाब से देनी है या फैक्टर 2 के हिसाब से, ये राज्य सरकार को तय करना है, परंतु अभी तक राज्य सरकार ये तय नहीं कर पाई है, जिससे पठानकोट मंडी 4 लेन उत्पीड़ितों में भारी रोष है। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी एक बार फिर से सरकार प्रशासन के समक्ष पेश हुई है, क्योंकि पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना जो है वो पिछले 5 साल से लंबित है और हमें आश्वासनों के सिवाय कुछ भी नहीं मिला और हमारे जो जितने भी उत्पीड़ित भाई हैं वो इससे बेहद प्रभावित हुए हैं, क्योंकि एक तो कोरोना ने तो अभी हमारा बंटाधार किया। हम तो उससे पहले कोरोना जैसी महामारी, ये 4 लेन का जो परियोजना अपने समय पे शुरू ना होने के कारण हम लोग इसका दंश पहले से झेल रहे हैं। बंदों को जिस वजह से हमने पिछले साल अमरण अनशन किया था, आज 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ और बैंक ने फिर से ये नोटिस भेजा। ये नीलामी का नोटिस है और ये 14 तारीख डाली हुई है। नूरपुर से श्रमिक मंत्र संवाददाता संजीव महाजन की रिपोर्ट। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में शनिवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक महिला की मौत पर उसके परिजन व भीम आर्मी के लोग भारी संख्या में मोर्चरी विभाग के बाहर इकट्ठा हो गए। स्थिति को नियंत्रण में करने व शांति बनाए रखने के लिए कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों की पूरी बात सुनी। मायका पक्ष की ओर से भारी भीड़ होने के कारण अतिरिक्त पुलिस बल धर्मशाला से बुलाकर वहां पर तैनात कर दिया गया। महिला की मौत पर मां का पक्ष में भारी रोष था और उनका कहना था कि मौत के बाद भी हमें कोई सूचना ससुराल पक्ष ने नहीं दी है। धर्मशाला से श्रमिक मंत्र संवाददाता पूजा कपूर की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के जिला नालागढ़ अध्यक्ष राजीव भल्ला ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा से पारित धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 जैसा कठोर कानून होने के बावजूद अन्य समुदाय के लड़के धोखा देकर, बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों का शोषण करते हैं। ऐसे ही 2 मामले शिमला जिले के ध्यान में हाल ही में आए हैं। यहाँ पीड़िता की शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद प्रदेश सरकार से ये मांग रखती है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष राजीव भल्ला ने कहा, हिंदुओं को सेवा की आड़ तथा पैसों का लालच देकर जगह जगह होम चर्च खोलकर धर्मांतरण के लिए जबरन उकसाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को चेताया कि अगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के सहयोग से जन आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी। 5 तारीख तक यानी कि आज पिछले 1 सप्ताह से हमारा रोष प्रदर्शन हो रहा है पूरे हिमाचल में, जहाँ पे डीसी उपायुक्त महोदय बैठते हैं वहाँ पे और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को हमने रोष प्रदर्शन उनके एसडीएम के माध्यम से एक मेमोरेंडम बना के भेजा है
और इसके लिए पिछले कल हमारे जो प्रांत के अधिकारी हैं मुख्यमंत्री महोदय जी की उनको कॉल आ गई है और वो बैठक के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी बुला रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जो जो मेमोरेंडम में हमने अपने सुझाव दिए हैं वो सारे एक्सेप्ट करेगी सरकार। रैली लव जिहाद और धर्मांतरण निकाली गई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल प्रदेश में देश में लड़कियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बल्कि उन लड़कियों को देखकर कई लड़कियों के माँ बाप भी कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओ, तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम लेट हो जाओगी, तुम ये करोगी। तो ये सब ना हो इसके लिए हमने ये रैली निकाली है ताकि लोग डरें, और हमारे एसडीएम महोदय को हमने पत्र दिया है ताकि ये लव जिहाद के मामले, ये रेप वगैरह ये कम हो जाए और औरों के माँ बाप भी थोड़े सिक्योर रहें। आज विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला था और उन्होंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दे हैं जो पॉइंट आउट किए हैं, जैसे बेसहारा पशुओं की देखभाल है, गो तस्करी या कुछ धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। उस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। नालागढ़ से श्रमिक मंच संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।